तो हेलो फ्रेंड्स, जिंदाबाद यारी विद साइंस में आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। तो आज का हमारा एक टॉपिक रहने वाला है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझते हैं होता क्या है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारा किसी भी एक वॉलेटाइल लिक्विड्स का अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो इजीली इवेपोरेट हो सके। तो अगर हम ऐसे दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो हमारा वेपर प्रेशर होगा किसी भी एक कंपोनेंट का, तो किसके इक्वल होगा कि उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उसके प्रोडक्ट के। समझते हैं कैसे। तो मान लो हमारे पास है इथेनॉल और हमने उसको मिक्स किया है वाटर में। तो जो हमारा इथेनॉल का वेपर प्रेशर होगा उस लिक्विड में, सॉल्यूशन में, तो वो कितना होगा कि उस इथेनॉल का प्योर स्टेट में कितना था और हमने कितना उसमें वाटर में मिक्स किया है, कितने मोल फ्रैक्शन उसके प्रोडक्ट के। तो राउल्ट्स लॉ कि एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, ऑफ फॉर अ सॉल्यूशन वॉलेटाइल लिक्विड्स, मतलब जो मैंने बताया था इजीली इवेपोरेट हो सके, तो जो वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, तो वो वेपर प्रेशर के इक्वल होगा प्योर कंपोनेंट के और उसकी मोल फ्रैक्शन के। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से क्या निकल के आता है कि मान लो जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है इनटू में उसका प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर था, और सॉल्यूट का भी यही सिस्टम है। तो एक्स ऑफ बी इंटू पी ऑफ बी नॉट। ये था हमारा राउल्ट्स लॉ। डाल्टन प्रेशर थ्योरी। तो डाल्टन प्रेशर थ्योरी क्या कहती है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगा। मतलब कि जो प्रेशर होगा टोटल P, वो किसके इक्वल होगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B। तो यानी कि जो अगर हम वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करें तो प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ऑफ A इंटू P नॉट A प्लस एक्स ऑफ B इंटू P नॉट B। P नॉट A इंटू 1 माइनस एक्स B, यहां से अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, प्लस एक्स B इंटू P नॉट B। तो P इज इक्वल टू किसके इक्वल? P इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये थी हमारी फाइनल डेरिवेशन। ये था हमारा राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन। तो अब ग्राफ बनाते हैं किसके बीच का? मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच का। तो ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होएगा। तो क्या है कि जो एक्स ए है, अगर हम इस पर यहां पर 1 मान रहे हैं, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 मान रहे हैं, तो यहां आते आते अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर। तो और इधर हमने माना है कि एक्स बी 0 है और एक्स बी इधर आते आते 1 हो गया है। तो मतलब कि जब एक्स ए 1 था और एक्स बी 0 था, तो जो पार्शियल प्रेशर बी का है वो यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं। तो इधर आते आते यहां पे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ और यहां पे एक्स ए सॉल्वेंट का ये भी इंक्रीज हुआ। तो अगर हम इसको नेम देंगे तो ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये टोटल कितना होगा? ये टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
तो ये था हमारा ग्राफ राउल्ट्स लॉ का। तो उस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि जो डेल्टा वी है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और जो डेल्टा एच है वो भी 0 के इक्वल है। मतलब ना तो हीट चेंज होगी और ना ही वॉल्यूम चेंज होगी। तो इससे मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि ये सॉल्यूशंस है हमारे आइडियल सॉल्यूशंस। तो जो हमारे राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं सॉल्यूशंस, वो होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशंस। तो ये तो था हमारा राउल्ट्स लॉ, किसके लिए, जब दोनों ही वॉलेटाइल सॉल्यूशंस हो। तो राउल्ट्स लॉ अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कैसा रहने वाला है। तो उसमें दो टाइप का होता है, एक तो हमारी होगी ग्राफ में पॉजिटिव डेविएशन और दूसरी होगी नेगेटिव डेविएशन। मतलब कि जो हमारा ग्राफ है उसमें टोटल वेपर प्रेशर एक बारी में आएगा पॉजिटिव, दूसरे में आएगा नेगेटिव। तो अब इसके केसेस क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। तो मान लो हमारे पास है क्या, C2H5O और H, मतलब कि इथेनॉल। और ये कुछ ऐसे रहता है, अगर हमारे पास इसे सॉल्वेंट रखें तो ये H होगा, ठीक। तो इधर O और ये C2H5, अब एक और H होगा इधर, और इधर होगा O और C2H5। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। तो अगर बाय चांस हम इसमें डाल दे साइक्लोहेक्सेन, इसमें डाल दिया हमने साइक्लोहेक्सेन, तो वो क्या करेगा, वो बीच में आकर स्पेसेस होंगी जो इसके बीच में, उनको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर फैलेंगे, मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो अगर ब्रेक हो जाएगी, तो जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी अगर वो ब्रेक हो जाएगी तो ये इजीली इवेपोरेट कर जाएगा, और वहीं दूसरी ओर साइक्लोहेक्सेन भी इजीली इवेपोरेबल होगा, जिससे जो वेपर प्रेशर है दोनों का, सॉल्यूट का भी इंक्रीज होगा, सॉल्वेंट का भी इंक्रीज होगा, और टोटल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो मतलब कि जो ग्राफ है उसमें हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे वो सेम ग्राफ था, कुछ ऐसा ग्राफ आया था हमारे पास, एक्स ए और एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स भी अगर 0 होगा और इधर एक्स भी 1 होगा, तो हमारा ग्राफ ये बना था वैसे तो ओरिजिनल, कुछ ऐसा सा ग्राफ बना था। तो अगर हम इसमें पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगी कि सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया और सॉल्यूट का भी इंक्रीज हो गया, और टोटल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो ग्राफ में दूसरे टाइप की डेविएशन होगी वो होगी हमारी नेगेटिव डेविएशन, मतलब कि सब कुछ इसमें कम कम होगा। तो इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो हमने ले लिया एक एसीटोन और दूसरा हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड O। और अगर क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा होता है, CCl4। तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, CCl3H। तो अब अगर हम इसको मिक्स करते हैं और इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 और इधर H Cl 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 सॉरी तो इधर C और तीन तरफ H, तीन तरफ Cl और एक H। तो अब इस O और इस H के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो वेपर प्रेशर, जूम आउट कर, तो अगर अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इवेपोरेट करना भी कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो ग्राफ है वो नेगेटिव डेविएट होगा। वही ग्राफ बना दिया अगर हमने, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, और इधर आते आते एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो ये भी नेगेटिव डेविएट होगा, ये भी नेगेटिव डेविएट होगा और ये भी नेगेटिव डेविएट होगा। तो टोटल नेगेटिव डेविएशन होगी सारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक
शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।